मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है कुतुब मीनार मंदिर वाली जगह पर किसका अधिकार। इसे 77% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। नए भारत में कब तक मुगलों और दूसरे इस्लामिक शासकों का महिमा मंडन होता रहेगा, इसी पर बहस फिर से तेज हो गई है। दरअसल कुतुब मीनार परिसर की मस्जिद का मामला कोर्ट पहुंचा है। भगवान विष्णु और जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के नाम से दाखिल याचिका में कहा गया है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर गुलाम वंश के शासकों ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, जहां मुस्लिम समाज ने पिछले 800 सालों से नमाज भी अदा नहीं की। याचिका में अदालत से पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई है और अगली सुनवाई 24 दिसंबर को है। मगर सवाल कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर उठ रहे हैं, जिनके दरों दीवारों पर हिंदू और जैन आस्था की निशानियां आज भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल यही है कि उस पर अधिकार किसका है। अब यह कोर्ट को तय करना है। मुगल शासकों और इस्लामिक आक्रांताओं का इतिहास धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला रहा है। इसी कड़ी में अब विश्व धरोहर कुतुब मीनार के एक हिस्से को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में गुहार लगाई है कि कुतुब मीनार परिसर में जहां कथित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, उसे 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। अब वहां पूजा पाठ करने का अधिकार मिले। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी अयोध्या के जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो देवता है वो सदैव चलते रहेंगे, ओमनी प्रेजेंट है, और इसलिए देवता का अस्तित्व अगर टूट फूट भी हो गई तो समाप्त नहीं होता है। इसलिए बड़ी लिमिटेड प्रार्थना की है कि इस जगह पर जो हिंदू मंदिर थे पुनः स्थापित किए जाएं और वहां पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। लगभग 825 साल पहले इस परिसर में कभी हिंदू और जैन धर्म के मंदिर थे। संत समाज भी कुतुब मीनार के इस परिसर पर अब सवाल उठा रहे हैं। हमारी मांग है कि उसको मुक्त करके और पुनः वहां पर जो मंदिर बनाए जाए और पूजा का अधिकार स्वतः दिया जाए। जबकि मुस्लिम समाज से जुड़े लोग ठीक उलट बात कह रहे हैं। इन दिनों कुछ शरपसंद अनासिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वहां पूजा पाठ की इजाज़त तलब कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क के माहौल को ख़राब करने की एक गहरी साजिश है। हालांकि जाने माने पुरातत्वविद के मोहम्मद मंदिरों के अस्तित्व की बात स्वीकारते हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। बाएं हाथ पे इधर मस्जिद है, ये कुतुब मीनार है, और उसके दाएं हाथ पे जो है दो स्तंभ है और वो मंदिर के पूरे अवशेष हैं पूरे के पूरे। यहाँ कुछ दिन पहले तक एक शिलापट्ट भी था जिस पर साफ लिखा था कि हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर कुव्वत इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन फिलहाल ये बोर्ड यहाँ नहीं है। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पर एक बोर्ड हुआ करता था, और वो बोर्ड क्या था उसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का पूरा जो इतिहास था उसका जिक्र किया गया था। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। देश की बहस में चर्चा है कि क्या इतिहास में हुई भूल को फिर से सुधारा नहीं जाना चाहिए। सबूत, दस्तावेज और इतिहास अगर मंदिरों के होने की गवाही देते हैं तो क्या पूजा पाठ करने की मांग पर विचार होना चाहिए। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। क्या इतिहास में हुई भूलों को सुधारा जा सकता है? हम ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल आज लाजमी हो गया है। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हाँ या ना पर हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। शो के दौरान हम आपके जवाब भी दिखाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई राय है, सुझाव है, आपका कोई विचार है या सवाल है, या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप बनाकर 9711002266 पर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन हैं, जिनके पिताजी और खुद विष्णु शंकर जी एक एडवोकेट हैं, जाने माने एडवोकेट हैं। अयोध्या का मसला भी इन्होंने लड़ा, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी लड़ रहे हैं, कुतुब मीनार के मसले को अदालत में ले गए हैं। मेरे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं, देश के जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
मौलाना सईदुल कादरी साहब है, प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो मेरे साथ जुड़े हैं। और थोड़ी ही देर में एहतेशाम हाशमी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि एक वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के। विष्णु जैन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। इस मामले में आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप जानबूझकर इस विवादित मामले को उठा रहे हैं, और साथ ही साथ इस मामले को उठाकर आप क्या इतिहास को बदलना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करवाया? क्यों आप इतिहास से इस वक्त कोर्ट के माध्यम से छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं? दीपक जी, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने आज ये बड़ी बहस का मुद्दा चुना, और आपके सवाल पे डायरेक्टली आता हूं। हमने ये मामला इसलिए कोर्ट के सामने लाया है क्योंकि आज 827 साल के बाद, आज ये जो आइस ब्रेक हो रही है 827 साल के बाद हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस ने राम जन्मभूमि केस में, पैरा भी बता रहा हूं, पैरा 116 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर किसी जगह कोई मूर्ति थी, मंदिर थी, उसको तोड़ दिया गया है, तो वहां पे मूर्ति का, मंदिर का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा, वो लीगल राइट खत्म नहीं हो जाएगा। और आर्टिकल 13(1) के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 13(1) के तहत यह हक है कि गुलामी काल में अगर कोई जगह मंदिर थी, उसको तोड़ा गया है, तो भारतीय संविधान आने के बाद आपको उसको रेस्टोर करने का हक है। और इसीलिए सोमनाथ मंदिर को रेस्टोर किया गया। इसीलिए अयोध्या में भी आपने देखा राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। तो सवाल यह है, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे कुछ, और ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए दीपक जी अपने केस में, कोई डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स इतिहासकारों के हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हैं, और सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये एडमिसिबल है। अब सवाल ये बनता है कि अगर इतिहासकार ये थ्रू आउट कह रहे हैं कि ये जगह 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई, ये जगह इसलिए बनाई गई कि हिंदुओं की मूर्तियां कुचलते हुए नमाज पढ़ने जाया जाए, और वो सारे इतिहासकारों का मेरे पास लेखा जोखा भी आपको मैं बता भी दूंगा। तो सवाल ये उठता है, क्या इंडिपेंडेंट इंडिया में, क्या संवैधानिक इंडिया में हमारा हक नहीं है कि वहां पे टूटी टूटी मूर्तियां जिनके मुंह तोड़ दिए गए हैं, हाथ पैर काट दिए गए हैं, उसको रेस्टोर किया जाए? ये नेशनल शेम का विषय है। वहां पे लोग टिकट लेकर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड कॉफी पीते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, और सारी टूटी टूटी मूर्तियां लगी हुई हैं, हम सबका अपमान होता है। और आप इस केस का इतिहास पढ़ेंगे दीपक जी, तो आपको स्पष्ट होगा कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब क्या होता है। इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए ये मस्जिद बनाई गई है, ये बताने के लिए ये हिंदुस्तान में वेरी फर्स्ट मस्जिद है। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में, उसके बाद ये मस्जिद तामील की थी। और इब्ने बतूता ने लिखा है 14वीं सेंचुरी में, जो उसी का ट्रैवलर था, उसने लिखा है कि यहाँ पे मस्जिद बनाई और यहाँ पे मूर्तियों को कुचल के जाया जाता था। इसके बाद मौलाना हाकिम सैयद अब्दुल है ने कहा है कि ये आइडल वर्शिप के खिलाफ था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का खुद का क्रॉनिकल है, उसका कोर्ट मास्टर है कुतुबुद्दीन हसन निजाम तजुल मसीर, उसने कहा है कि ये जगह हमने आइडल वर्शिप से मुक्त करा दी, यहां पे कोई पूजा पाठ नहीं होगी। जे.ए. पेज जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के सुपरिटेंडेंट रहे हैं, 1926 में उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे 27 जैन मंदिर थे, जो 20 लाख रुपए से एक एक मूर्ति बनाई गई थी, 20 लाख रुपए की कॉस्ट से, और उसको तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया है। रुस्तम मुंशी ने 1911 में लिखा है कि यह जगह 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1860 से लेकर आज तक लिखा है कि यह जगह 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जॉन एपिस्टो पेज 399, उसमें लिखा गया है कि इस्लाम की विक्ट्री दिखाता है हिंदुइज्म के ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि हम कौन से देश में रह रहे हैं, और अगर ऐसी मांग करते हैं तो आरोप हम पे लगाए जाते हैं, सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि हम कम्युनल है, हमारा एजेंडा क्या है। ठीक है, सीधे एहतेशाम जी के पास चलता हूं। एहतेशाम जी, मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। कानूनी प्रावधानों ने, विष्णु ने और हरिशंकर जी ने, जो अयोध्या केस के भी वकील रहे हैं, उन्होंने मामला दावा किया है। आपका क्या कहना है? क्या आप इसको इतिहास से छेड़छाड़ मानेंगे? क्या आप इसको ये मानेंगे कि ये कम्युनल पिटीशन है, सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए? एहतेशाम जी, उन्होंने तमाम ग्राउंड्स बताए। जी देखिए दीपक भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। हमारे काबिल मेरे छोटे भाई वकील साहब ने काफी इंप्रेसिव दलील यहां पेश करी है, लेकिन एक चीज मैं अपने छोटे भाई वकील साहब को भी और दीपक भाई साहब आपको भी बताना चाहता हूं कि नाउ मैटर इज सब जुडिस बिफोर कोर्ट। मैटर जब कोर्ट में पेंडिंग होता है, उसके ऊपर बहस करना एक तरह से कंटेम्प्ट की कार्यवाही माना जाता है।
तो आप अगर केस के फैक्ट्स पे बहस करेंगे या लॉ पॉइंट पे बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, तो दैट इज नॉट परमिसिबल। और जहां तक बात मंदिर और मस्जिद तोड़ने की है, तो मुझे लगता है कि आपको और हमको फिर से एक बार इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और इतिहास आप संघ की किताब से नहीं, आप किसी ऑनरेबल राइटर की किताब से इतिहास पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे ऑनरेबल राइटर का मतलब क्या है, ये भी बता दीजिए मुझे। मंदिरों को डोनेशन दी है, गिफ्ट दी है। बाबर ने भी, सुनिए तो सर, ऑनरेबल राइटर का क्या मतलब है? और अगर कोई आप इतिहास कर रहे हैं तो नाम भी बता दीजिए, किताब भी बता दीजिए। विष्णु शंकर जैन जी ने नाम बताई, किताब बताई, लेखक बताया। आप कह रहे हैं बाबर ने मंदिरों को डोनेशन दिया, तो मुझे किताब बता दीजिए। सम्मान होता हो, मुझे किताब बता दीजिए, कहां लिखा है ये बता दीजिए। जी हाँ, मैं आपको किताब बता दूंगा। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको अभी डिटेल भेजता हूं। सर टीवी पर बताइए, मेरे व्हाट्सएप पे क्यों बता रहे हैं सर? यहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी है। इनवाइट किया तो बताइए, आपको पता है सर? यहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी है। मैं तो चाहता हूँ दर्शक सुने हमारे। इनवाइट किया था हिंदुस्तान में अटैक करने के लिए, बताइए, आपने पढ़ा है? आप राणा सांगा ने जो कि हिंदू रूलर थे, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए, और फिर बाबर ने और राणा सांगा ने मिलकर सर आप कह रहे हैं बाबर ने मंदिरों को डोनेशन दिए। मैं वो जानना चाहता हूँ, ये इतिहास सबको पता है, ये इतिहास सबको पता है, और इतिहास कैसा लिखा गया ये भी लोगों को पता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा बाबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिरों को डोनेशन दिया, कहाँ लिखा है ये बता दीजिए। बाबर नामे में लिखा है क्या? पढ़िए, आप किताब पढ़िए पहले, बता दीजिए ना कौन सी किताब है सर, मैं भी अपना ज्ञान बढ़ा दूंगा। बाबर नामे में कहीं लिखा है, उसमें तो ये लिखा है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा। मैडम को जानते हैं आप? रोमिला थापर को जानते हैं आप? रोमिला थापर को जानते हैं आप? दीपक भाई साहब, रोमिला थापर का नाम सुना है आपने कभी? चलिए, रोमिला थापर विनोद बंसल जी, रोमिला थापर ने लिखा है कि बाबर मंदिरों को डोनेशन देते थे। एहतेशाम जी कोट कर रहे हैं रोमिला थापर को, किस पेज पे लिखा है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल लिखा है, पढ़िए आप किताब पढ़िए, गूगल पे। सर किताब कौन सी है बता दीजिए ना, हवा में बात कर रहे हैं आप। किताब बताइए ना, पेज बताइए, पेज नंबर बताइए। औरंगजेब ने मंदिरों को डोनेशन दिया है, औरंगजेब ने भी मंदिरों को डोनेशन दिया। विनोद बंसल जी आइए, रोमिला थापर ने लिखा है, पेज नहीं बता पा रहे, किताब नहीं बता पा रहे। रेप करके उसको वहाँ पे मंदिर में रखा हुआ है, मंदिर को दोबारा बनाने के लिए लिखा होगा, मुगल प्रिंस ने मानने को तैयार इस समय। आप देखिए, रोमिला थापर के बारे में किसको नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या लिखा, और उनके लिखे हुए के कारण आज देश इस परिस्थिति में है, इस बात को जानते हैं। आप देखिए, विष्णु जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर विद ऑल रेफरेंसेस एंड विद ड्यू रिगार्ड टू द कोर्ट उन्होंने सारी बातें रखी है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है निश्चित रूप से, और कानूनी ये दापेच वाला मामला भी है। लेकिन ये बात इस बात से कोई जुटला नहीं सकता, किसी के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो वहां पर जो शिलालेख लगा हुआ है, उस शिलालेख में साफ साफ लिखा हुआ था कि 23 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई थी, और वो जो मूर्तियां हैं आज भी दिख रही हैं। मुझे कोई अगर अपना मक्का लगा रखा होगा तो उसको नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको भारतीय चश्मा लगा के देखेगा कोई व्यक्ति तो उसको साफ साफ नजर आएगा उस पर लिखा क्या था और उसका अर्थ क्या है। जो उन्होंने कहा, कभी देखिए मस्जिद का नाम भी कुब्बतुल सलाम, यानी मूर्तियों को तोड़ करके वो अपनी कुब्बत दिखाना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मूर्तियों को ऊपर से चलाने का हम ही कर सकते हैं, इस काम को दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये इस्लाम की दरिंदगी और नीचता को साफ साफ परिचित करता है। विनोद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना कनेक्शन थोड़ा ठीक करें। आप कनेक्शन थोड़ा ठीक करें। क्या महेंद्र जैन कैसरवाला इंदौर से जुड़े हुए हैं? मैं उनके पास जाना चाहूंगा, अगर वो जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। सईदुल कादरी जी भी मेरे साथ है, मौलाना साजिद रशीदी भी मेरे साथ हैं। विष्णु शंकर जी, मैं सीधे जाता हूं, आप आर्गुमेंट दीजिएगा। एहतेशाम जी ने कहा, जितेंद्रानंद सरस्वती जी उन्होंने कहा कि बाबर और औरंगजेब मंदिरों को दान दिया करते थे मंदिरों को फिर से बनवाने के लिए। तो यहाँ पर एहतेशाम जी बुक नहीं बता पा रहे, लेकिन क्या आपने ऐसा कोई इतिहास पढ़ा है? जितेंद्रानंद जी, मैं बता दे रहा हूं इनको। यूपी में श्री राम जन्मभूमि वर्सेज बाबरी मस्जिद के केस में लखनऊ बेंच हाई कोर्ट के आदेश में 15 इतिहासकारों का जिक्र किया है, जिन्होंने इन मौलानाओं की कृपा से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पे रातों रात पुस्तकें लिख के प्रकाशन करा के फर्जी दस्तावेजी सबूत गढ़ने का आरोप है। उसमें से रोमिला थापर भी है
और उसमें से राम शरण शर्मा भी है। इनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं ओडीएन झा जैसे लोगों के। तो मैं ये विथ रिकॉर्ड बता रहा हूँ, यूपी हाई कोर्ट के आदेश में इन 15 लोगों को चोर, धूर्त, फर्जी सबूत गढ़ने वाला, इतिहासकार हाई कोर्ट के आदेश में है, मेरे नहीं। दूसरी एक बात ये बता रहे थे, औरंगजेब और बाबर के बारे में चंदा दिया करते थे, और जिस व्यक्ति ने दिल्ली की सड़कों पर उपनिषद पढ़ने के कारण अपने भाई दारा सिकोह को नंगा करके हाथी की पीठ पर बंधवा करके पूरे दिल्ली में टहला दिया, वो व्यक्ति मंदिरों को चंदा देता था, ये बता रहे हैं। दूसरे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से नमाज पढ़ के उतरते समय अलग की बात करने वाले शर्मद को जिसने सूली पर चढ़वा दिया अपने औरंगशाही के लिए, उस औरंगजेब को ये पीर फकीर ठहराने वाले लोगों के पाप के चलते ही इस देश में कह रहे कि इतिहास करेक्ट कौन करेगा। अभी इतिहास करेक्ट करने की बात नहीं है। हम दिल्ली में, हम जैसे लोग काशी से जाते हैं तो औरंगजेब रोड से घुस करके बाबर रोड के रास्ते, अकबर रोड होते हुए जहांगीर रोड, शाहजहां रोड चले जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता, हम 47 के बाद अंग्रेजों से आज़ाद हुए मुल्क में रह रहे हैं, अथवा धर्म के नाम पर जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ हम दूसरे राष्ट्र हैं यह कह के रहने से इनकार कर दिया, उन मुसलमानों के आक्रांताओं के, इनके पूर्वजों के नाम पर बनी हुई सड़कों के हम चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या हम उसी मुगल काल में जी रहे हैं? तो इतिहास को और पॉलिटिक्स को करेक्ट करने की ज़रूरत है। और विष्णु शंकर जैन जी, हरशंकर जैन जी का यह प्रयास स्तुत्य है। और वो पत्थर जो वहाँ लगा था, क्या 47 के बाद लगाया गया था या ASI ने कब लगाया था? क्या 91 के स्पेशल वर्शिप प्रोविजन एक्ट के पहले लगा था या बाद लगा था? और वो हटाया किसने? कौन लोग हैं जो दिल्ली में इस साजिश के खेल में शामिल हैं? इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे कुतुब मीनार की बात करने वाले लोग अनंतपाल तोमर के बनाए गए कीर्ति चिन्हों को, यश चिन्हों को नष्ट कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं जो 27 हिंदू मंदिर, जैन मंदिर। ठीक है महाराज जी, आपकी आवाज रुक रही है। मैं मौलाना कादरी के पास चलता हूं। आपने अपने तथ्यों को बड़े स्पष्ट तौर पर रखा। स्पष्ट तौर पर एक सवाल मैं मौलाना सईदुल कादरी जी से पूछता हूं। कादरी जी, क्या आपको जैन साहब की ये मांग सांप्रदायिक लगती है? और वाकई अगर आक्रांता टर्की के थे, टर्की और उसके आसपास के लोग थे, ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, ये स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहाँ पर ये बोर्ड लगा था, इसमें भी लिखा था कि 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। तो अगर जैन साहब ये मांग कर रहे हैं तो क्या आपको ये सांप्रदायिक लगते हैं? देखिए, आप जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनको बड़ी इत्मीनान से सुन रहे थे, बल्कि आराम कर रहे थे अपने टेबल पे। बिल्कुल, तो मैं उम्मीद सर, आप अच्छा बोलेंगे तो आपके लिए मैं आराम करूंगा, पर तथ्य रखिएगा। देखिए, अभी तकलीफ शुरू मत करिए बस। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कुतुब मीनार का जो जिक्र हो रहा है वो कुतुब मीनार है मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम का एक मीनार, और जहां से अज़ान देने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। और यकीनी तौर पर वो मुसलमान बादशाह थे तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि अज़ान देने के लिए बुलंद से बुलंद तामीर की जाए, उसके लिए किया गया। और मैं आपके न्यूज चैनल के जरिए ये बताऊं कि ये हम रहते हैं हिंदुस्तान में, जिसको अरबी में अल हिंद कहते हैं, हिंदी में भारत कहते हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि अल्लाह के जो नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब हिंदुस्तान में पहला कदम रखा था, हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे, तो वो चूंकि जन्नत से अल्लाह ने, ये हदीस की किताबों में, मैं अपने अकीदा बयान कर रहा हूँ, आपको पूरा इख्तियार है कि आप ना माने, लेकिन मेरा जो अकीदा है वो मैं बयान कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में भेजे गए तो वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे कदम रखा। और आप जब यहाँ पर आए तो जन्नत के बड़ी पुरसुकून माहौल से आए थे, तो यहाँ पर जब आए अकेले थे तो वहशत हो रही थी। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि एक एंजल है, उनको अल्लाह ने भिजाया आदम अलैहिस्सलाम के पास, और हिंदुस्तान की सरजमीन पे सबसे पहले
दुनिया में कहीं पर कोई हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि एंजल है, अजाब होने तो हमारे हिंदुस्तान पाक सरजमीन है जहां पर सबसे पहले दुनिया कहीं तो यही सरजमीन है। और हिंदुस्तान वो मुबारक जमीन है जहां आजा गरीब सुल्तानुल हिंद की बारगाह है। तो यहाँ पर अभी और आदम अलैहिस्सलाम के बाद तो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में सारी दुनिया मिट गई। उनके 3 बेटे थे, हाम, शाम और देशफ, जेफर। तो उनके जरिए सारी दुनिया में लोग फैले। तो यकीनी तौर पर हिंदुस्तान में भी नूह अलैहिस्सलाम की औलाद आई और उनकी इबादत गाहें थी। इस तरह से जुल्किफल जो कि गौतम बुद्ध जिसको आप कहते हैं, वो भी अल्लाह के नबी थे, वो भी हिंदुस्तान की ठीक है पूरा दीन का सैयदुल कादरिया इंटरनेशनल से आप सीधे की इबादत गाहें थी। वो मजहब एक ही था। नजाने तेरा कह दिया आपने अपनी बात, लेकिन मौलाना सईदुल कादरी अगर आप सर्च करेंगे तो इस्लाम का रिटर्न इतिहास मात्र 1400 साल पुराना है। ये आपकी कपोल कल्पनाएं हैं मौलाना कादरी जी, आपकी कपोल कल्पनाएं हैं, क्योंकि इतिहास जो इस्लाम का है, रिटर्न इतिहास आप कहीं पर भी देख लीजिए, वो मात्र 1400 साल पुराना है। विनोद बंसल जी क्या कहेंगे मौलाना कादरी के इन तर्कों पर? न इतिहास से मतलब न विज्ञान से। ख्याल है हमारे क्या हो रहा है भाई? मौलाना कादरी जी, विनोद बंसल जी जवाब दीजिए, क्या आप एग्री करते हैं मौलाना कादरी से? और इस्लाम का रिटर्न इतिहास क्या कहता है, इस पर आपका क्या तर्क है? ठीक है, सीधे विष्णु जैन जी के पास चलता हूं। विष्णु जैन जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि सब कुछ, ये कह रहे हैं कि भाई जब इंसानियत आई तभी सब कुछ हो गया, तो फिर इतिहास लिखा हुआ इस्लाम का 1400 साल पुराना क्यों है? दीपक जी देखिए, आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे हूँ। जैसे भी मौलाना साहब ने कहा कि कुतुब मीनार इसलिए बनी थी कि वहाँ पे अजान दी जाए, मैं तो बहुत यंग हूँ, बहुत छोटा हूँ। आपको आपके चैनल पे ये मैं आज वाक्य बोल के जा रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान की अदालत अपनी कलम से वो रेस्टोर करेगी जो आक्रांताओं ने अपनी तलवार से किया था। और वो दिन आएगा जब कुतुब मीनार में हम पूजा करेंगे और साथ में पूजा करेगा पूरा देश। और जो इन्होंने तलवार की नोक पे हमें शर्मिंदा किया था वो रेस्टोर होगा। ये हिंदुस्तान का संविधान हमें इजाजत देता है। और मौलाना साहब अगर ये समझ रहे हैं, मौलाना साहब अगर ये समझ रहे हैं कि तलवार की नोक पे आज की इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारा हक ले लेंगे, तो ये नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और दीपक जी एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे भाई जो है ये बैठे थे, मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दुहाई दे रहे थे। मैं उनसे कहता हूँ, मैं उनसे ओपन चैलेंज करता हूँ, विष्णु शंकर जैन यहीं पे है। और जब मौलाना कादरी रुक जाइए ना प्लीज, आपको मैंने पूरे 90 सेकंड दिए बोलने के लिए, उसमें भी आपको ऑडियो गड़बड़ा रहा था। कोर्ट के सामने लाएंगे, पब्लिक के सामने लाएंगे। ये पब्लिक डिबेट का विषय है, ये विष्णु शंकर जैन का विषय नहीं है। मैं पूरे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अगर कोई ये कहेगा कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से मस्जिद बनाएंगे इस्लाम की कुव्वत दिखाने के लिए, तो उसके लिए ये समझ लें कि इस देश में 800 साल के बाद भी लोग अपना सर उठाएंगे और जो तलवार से किया गया था उसको कलम से रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है मौलाना कादरी प्लीज, मौलाना कादरी प्लीज बीच में ना बोले। मैं सीधे मौलाना साजिद रशीदी के पास चलूं, उससे पहले महेंद्र जैन कैसरवाला के पास इंदौर चलना चाहता हूं। महेंद्र जैन जी, क्या आप विष्णु शंकर जी की बात से सहमत है? जय जिनेन्द्र, मैं विष्णु जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि मोहम्मद गोरी और औरंगजेब जैसे लोगों ने कुछ गिफ्ट वगैरह दिए हैं, तो हम लोगों ने पूरी दिल्ली वाले और पूरे जैन समाज और हिंदू समाज ये जानता है बहुत अच्छे से कि जो औरंगजेब है, उस औरंगजेब ने ना कि सिर्फ जैन मंदिरों को तोड़ा है, बल्कि हमारा मुख्य मंदिर जो लाल किले के ठीक सामने जो लाल मंदिर कहा जाता है जिसे, उस मंदिर को भी तोड़ने की और वहाँ के हमारे मुख्य प्रमुख हमारे भगवान
श्री चंद्र प्रभु भगवान के ऊपर भी कई बार हथौड़े बरसाए हैं और उनको बरोबर तोड़ने की कोशिश करी है। और ऐसा ना सिर्फ दिल्ली में, पूरे भारत में, भारत के बाहर कई जगह जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऐसी सभी जगह इन लोगों ने हमारे पूरे समाज को नुकसान दिया है, जिसकी भरपाई हम आज तक नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद गौरी द्वारा हमारे जैन समाज के कई हमारे मुख्य शास्त्र जो हैं, जिनको जलाया गया है, और उनको इस कदर जलाया गया है कि उनकी कई महीनों तक जला करके उनसे होली खेली गई है। ऐसी होली खेली है उन्होंने जला करके, जिसका हम आज तक खामियाजा भुगत रहे हैं। इसलिए ये सब गलत बातें हैं कि उन्होंने कई गिफ्ट दिए हैं, बाबर ने गिफ्ट दिए हैं, किसी ने कुछ नहीं दिया है। जब जब कोई गया है तो उनके और नुकसान ही हुए हैं। बाबर ने भी कई मूर्तियां तोड़ी है, औरंगजेब ने कई मूर्तियां तोड़ी है, और कुतुबुद्दीन ने जो ये हमारे 27 मंदिर तोड़े हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है, जिसको हम कई बार कई जगह पढ़ चुके हैं और कई लोगों से सुन चुके हैं और देख चुके हैं। तो ये जो इनकी जो फालतू की बातें हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे इन्होंने ऐसा किया है, हमारे अजान के लिए बनाया गया है, ये सब फालतू है। ना कि सिर्फ ये दिल्ली का मुद्दा है, पूरे भारत में आप कहीं भी देख सकते हैं, कई जगह इन्होंने ऐसे मंदिर तोड़े हैं जिनका नुकसान पूरा जैन समाज आज भी अभी भी उठा रहा है। ठीक है जैन साहब, आपने बिल्कुल पॉइंटेड बात अपनी कही। मैं सीधे मौलाना साजिद रशीदी के पास चलता हूं। मौलाना जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, यहां पर तो कोई डिस्प्यूट इसलिए नहीं है कि मंदिरों को तोड़ा गया, क्योंकि एएसआई का जो शिलालेख लिखा था वहां पे रखा हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा था कि मंदिरों को तोड़कर ये बनाया गया है। और क्या आप ये प्रमाणित करेंगे कि वहां पर कभी अजान हुई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में? देखिए दीपक, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो विष्णु शंकर जैन जी ने, वकील साहब ने जज्बात में आकर गलत कोड की है। ये मस्जिद 1190 में स्टार्ट हुई, कुतुब मीनार 1199 में स्टार्ट हुआ और 1338 में जाकर मुकम्मल हुआ। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। और कुतुब मीनार सिर्फ एक बादशाह ने नहीं बनाया, कुतुब मीनार के बनाने में कई बादशाहों का योगदान है। बादशाह आते रहे और उसको अपने हिसाब से ऊंचा करते रहे, और आज उसकी ऊंचाई जो है 238 फीट है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनेस्को जो अक़वाम मुत्तहिदा की धरोहर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस्लामी तामीर के लिए मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम को हिंदुस्तान की धरोहर माना है, मुसलमानी तर्ज तामीर के लिए। आप जाइए। तीसरी बात, 1991 का जो पूजा स्थलों का विशेष अधिनियम है, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जो 1947 में जो भी पूजा स्थल थे, आज उनको छेड़ा नहीं जाएगा। ये तो वकील साहब हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं कि पहले उस कानून को बदलवाइए। अरे मेरे भाई, पहले उस कानून को बदलवाइए। एक ऐसा पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा विशेष सत्र बुलाइए, कंप्लीट करने दीजिए, कानून बदलवा दीजिए और मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जैन साहब, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, जज्बात में आते हैं, मुझे पता है आपका नौजवान खून है आपका, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम जब हिंदुस्तान को फतह किया गया तो दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद जो बनी दिल्ली में, वो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है। और उसका कुव्वतुल इस्लाम नाम इसलिए नहीं रखा गया कि हिंदुओं पर फतह पाई है, और ना इसलिए रखा गया कि उसको हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए रखा गया, बल्कि कुव्वतुल इस्लाम का मतलब यह है कि इंसान, ये बादशाह जो थे वो चूंकि मुसलमान थे, उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम नाम उसका रख दिया। तो इसमें मौलाना जी एएसआई ने भी तो खुद लिखा है कि 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। मौलाना जी एक मिनट सुनिए, मेरा तर्क सुनिए। आपने आज बड़ी अच्छी बातें कही, पॉइंटेड बातें कही। मुझे ये बताइए, फिर एएसआई ने वहां पे शिलापट्ट पर क्यों लिखा कि 27 मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है? बताइए। यूनेस्को ने लिखवाया होगा तभी लिखा ना उन्होंने। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं बता देता हूं। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद केस में एएसआई के एक बहुत बड़े अफसर ने यह कहा था कि मंदिर के विशेष मिले हैं,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि ऐसे कोई विशेष मिले ही नहीं। अरे सर, मेरे सवाल का सुप्रीम बाबरी मस्जिद केस से क्या लेना देना? मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर यूनेस्को और एएसआई के शिलालेख में ये क्यों लिखा गया है कि 27 मंदिरों को तोड़ा गया? इसका क्या जवाब है आपके पास? बाबरी मस्जिद केस में क्या हुआ ये मत बताइए मुझे ये बताइए क्यों लिखा गया यूनेस्को और एएसआई की तरफ से? दीपक चौरसिया, अरे सुन तो लीजिए, सारे सबूतों को भाई साहब सुन तो लीजिए। एएसआई हमारे लिए फुल स्टॉप नहीं है कि एएसआई जो कह देगा वो आसमानी किताब हो जाएगी, धर्म ग्रंथ हो जाएगी और उसको आंख बंद करके मान लेना पड़ेगा। वही धर्म ग्रंथ। सवाल आपसे मौलाना साजिद रशीदी को जवाब दे दीजिए। मौलाना जी सुन लीजिए विष्णु जी की बात। विष्णु शंकर जैन की तरह लड़ाई लड़ाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। देखिए, मैं चाहूंगा कि आपके इनकी वकालत नहीं चलती तो इन्होंने ये धंधा टोल लिया। अब इनकी वकालत अच्छी चल रही है। व्यक्तिगत मत होइए मौलाना जी, व्यक्तिगत मत होइए। विष्णु जी को जवाब दीजिए। ये इनका धंधा अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा चलाइए, हमें कोई एतराज नहीं है, चलाइए अच्छा। लेकिन 1991 के अधिनियम को चेंज करा मैं दीजिए। चाहूंगा कि आपके कैमरामैन जरा मेरे मोबाइल, हाँ, इसीलिए आप ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा वाली मस्जिद में आपकी पिटीशन औंधे मुंह गिर गई। अरे सर, और यहाँ अभी कोर्ट में एडमिट है, क्यों झूठ बोल रहे मौलाना साहब? अभी कोर्ट में केस चल रहा है, क्यों झूठ बोल रहे मौलाना साहब? अच्छी बातें करते करते आप कुछ पलट जाते हैं। विष्णु जैन जी, आपका टर्न है। महाराज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास 1 मिनट में। कम से कम ऑनलाइन तो झूठ मत बोलो, कुछ नहीं होगा उसका। अरे ना हो पर केस तो चल रहा है ना, ये झूठ तो मत बोलो केस होते मुंह गिर गया। विष्णु शंकर जैन जी, धर्म गुरु हूँ महाराज, मैं मुस्लिम धर्म गुरु हूँ, आपकी तरह झूठ नहीं बोलता सर। एक माफ ये दर्शकों को पता है कौन कितना झूठ बोलता है। विष्णु जी, सब दर्शक सब जानते हैं, छोड़ दीजिए मौलाना साहब। विष्णु जी बोलिए आप। रशीदी, मैं धर्मगुरु होकर सच बोलता हूँ, आपकी तरह धर्मगुरु होकर झूठ नहीं बोलता। बात कही कि ये जो सूट है, मौलाना आप बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है? अपनी औकात में रहना सीखिए। और धर्मगुरु को कभी भी लड़ाई की बात नहीं करनी चाहिए। परिभाषा कर धर्मगुरु को प्यार बांटना चाहिए। आप बैठकर आग उगल रहे हैं, बात करने वाले लोग आप बैठकर जहर उगल रहे हैं। आपने क्या बात की थी मौलाना साजिद रशीदी? जितेंद्र जी बता रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं, आपने कहा था एक दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ के, अयोध्या के मंदिर को तोड़कर फिर मस्जिद बनाई जाएगी। ये आप मौलाना होके क्या भड़काने वाली बात नहीं कर रहे थे? महाराज जी बोलिए आप। गिरवे कपड़े पहनकर, आपको पता गिरवे कपड़े का मतलब क्या है? आपको पता गिरवे कपड़े का मतलब क्या है? गेरवा कपड़ा ये आस्था का प्रतीक होता है, अमन का प्रतीक होता है, और आप बैठकर नफरत फैला रहे हैं, आग फैला रहे हैं, माला डाल रखी है आपने। शर्म आनी चाहिए आपको। बलात्कार कहां से धर्मगुरु बन गए आप? किसने आपको धर्मगुरु बना दिया? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मौलाना जी, महाराज जी बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए मत करिए। उन्होंने आपके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, व्यक्तिगत मत होइए प्लीज। माला का सम्मान रखिए, इस गेरवे कपड़े का सम्मान रखिए। मौलाना जी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं आप। सम्मान का प्रतीक है ये माला, सम्मान का प्रतीक है। सम्मान रखने वाला आप इनकी शर्म नहीं कर रहे हैं। विनोद जी 1 मिनट आइए प्लीज। विनोद जी 1 मिनट। विनोद जी को बहुत देर से मौका नहीं दिया है। अब मौलाना जी मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा, आप बहुत व्यक्तिगत हो रहे हैं। विनोद बंसल जी, देखिए ये दीपक जी देखिए जब लोगों के तर्क मर जाते हैं, डिबेट का जो टॉपिक होता है उससे भागते हुए नजर आते हैं। जब उनके पास नहीं होता कोई लॉजिक, तो वो लॉजिक देने के बजाय इधर उधर की छींटाखती करते हैं। और नहीं तो उनको पूज्य संत मिले। बताओ यार, इतने श्रेष्ठ संत जो है उनके बारे में जो प्रातःस्मरणीय संत हैं, उनके बारे में इस तरह की निकृष्ट भाषा का प्रयोग ये नीच लोग करते हैं। मुझे शर्म आती है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को आपके दर्शक सुधारेंगे। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, वो जो स्मारक लगा था, जो शिलालेख लगा था, कुछ स्वामी जी ने साफ सही कहा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि कौन है ये षड्यंत्रकारी जिसने उस शिलालेख को उतारा, कौन है वो व्यक्ति जिसने इस तरह की हरकत करी। और तीसरी बात ये कि इनको बता दूं, ये लोग कह रहे हैं कि 1991 का कानून बार बार ये चिल्ला रहे हैं। मैं इनको बता दूं, इनका 91 का नहीं, वो 93 का कानून, और प्लस उसके बाद में उस कानून के अंदर ये लिखा था कि स्टेटस नहीं बदलेगा। तो मुझे बताइए कि क्या 91-93 के बाद में क्या वक्फ बोर्ड में कोई जमीन नहीं है? कहां से पढ़ के आ जाते हैं? भारत की कितनी जमीन है जो कि
मुस्लिम अरे कहाँ से पढ़ के आ जाते हो? पढ़े लिखे लोग हैं मौलाना साहब, हम आसमानी किताब मदरसे से नहीं पढ़ के भारत के मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है। टीवी पर बैठकर बोलना शुरू कर देते हो आप। विष्णु जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास। पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। मौलाना साजिद रशीदी, प्लीज प्लीज, आपके पास तर्क खत्म हो गया। अभी तक अच्छी बातें कर रहे थे आप, अब आप सुनिए दूसरे लोगों को, वरना मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सुन लीजिए आप। 91 का अधिनियम है आपकी डिबेट में इनके इंडियन औकात दिखा दी कि वो पूजा इन्होंने अपनी डिबेट में औकात दिखा दी। ये मौलाना जो है ना, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी संतों के बारे में जिस तरह की दृष्टता का प्रयोग कर रहे हैं, ये इनकी कलई खुल गई है। ये इनको नहीं पता आखिरकार क्या कानून है और कौन को बुद्धि देवक था, कौन सी मस्जिद थी, क्या कुतुब मीनार है और किसने बनाया था। अरे छोड़ दो मौलाना, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी नहीं बनाई थी बताइए। पूजा स्थल के बारे में विशेष अधिनियम। ठीक है विनोद जी 1 मिनट, विष्णु शंकर जी के लिए कई तर्क इन्होंने रखे हैं। 1 मिनट विनोद जी, आपने अपनी बात कही, मैं उमेश गुप्ता के पास दिल्ली चलता हूँ, उसके बाद विष्णु शंकर जैन और मौलाना साजिद रशीदी जी, प्लीज बड़बड़ाना बंद करिए। कांग्रेस के लोग तुम्हारे तलवे चाट के ऐसे कानून बनाते होंगे, ये हम समाप्त करा लेंगे। प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग कम से कम संतों के लिए मत करिए। गेरवे कपड़े का सम्मान कीजिए सर, आप भी अपनी टोपी का सम्मान करिए, आप भी अपने वस्त्रों का सम्मान करिए, आप भी अपने धर्म का सम्मान करिए और किसी के लिए आप शब्द का इस्तेमाल मत करिए। उमेश गुप्ता दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं। उमेश, क्या कहेंगे इस बहस पर? मेरा तो यही कहना है कि अब अगर हम गड़े मुर्दे ना उखाड़ें तो शायद ज्यादा सही रहेगा और हम अपनी देश की और भी काफी सारी समस्याएं हैं उन पे ध्यान दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। शिक्षा है, हेल्थ है, तो ये सब चीजें ज्यादा जरूरी हैं। अब चीजें काफी पहले सही हुई, ठीक है, आप ही का सवाल मैं विष्णु शंकर जैन जी के पास ले जाता हूं। उमेश जी, आपने सही बात बोली, आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो बहस के अंदर है। इसी सवाल को विष्णु शंकर जैन जी के पास ले जाता हूं। मौलाना साजिद रशीदी के तर्कों के साथ एक धड़ा ये भी मानता है विष्णु शंकर जैन जी, आप जबरदस्ती गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? क्या देश में इससे बड़ी समस्या नहीं है? देखिए, मैं आपको उसका जवाब, पहली बात, मौलाना साहब ने ये कहा कि मैंने यहाँ पे भावावेश में गलत बोला, तो मैं उनको ये बता दूं, मैंने यहाँ पे जितनी बात बोली है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड साथ बोली, मेरे पास प्रूफ है, मैं उनको यहाँ दिखा भी सकता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई होता है इसलिए केस फाइल नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कि इनका ये कहें कि पढ़ लें, इनकी वकालत नहीं चलती है। ये सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 पढ़े दीपक जी, और मैं चाहूंगा कि 1190 में शुरू हुई। अरे सर, मेरे को सर बोल तो लेने दीजिए। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में लिखा है मस्जिद 1190 में शुरू हुई। मौलाना साजिद रशीदी प्लीज, इसमें तौहीन नहीं है कुछ, द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसमें तौहीन नहीं है कुछ भी। सर एक मिनट सर, इसमें तौहीन नहीं है कुछ भी, करेक्ट कर लीजिए, मुझे अपनी बात रखनी आगे भी काम आएगा आपकी बात का। मौलाना जी, मैंने आपको बड़े सम्मान के साथ 2 मिनट लगातार बोलने दिया है। अगर आप ये करेंगे मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा। मैंने 2 मिनट आपको बिना रुके सम्मान के साथ बोलने दिया है। आप अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज विष्णु जी बोलिए, किसी और का ऑडियो नहीं जाएगा। देखिए दीपक जी, सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां नहीं अप्लाई होगा जहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन कोई प्रॉपर्टी है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 3। तो मौलाना साहब उसको पढ़ लें, उसका जवाब दे दें। दूसरी बात, इन्होंने अभी जो आपके गेस्ट हैं उन्होंने सवाल पूछा कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अगर हम अपने इतिहास में जाएंगे तो जितने हमारे मंदिर थे वो एक केंद्र थे इकोनॉमी के, वो एक केंद्र हम लोग की ऊर्जा के, वो एक केंद्र थे हम लोग की संस्कृति के, और बिना संस्कृति के, बिना ऊर्जा के, बिना इकोनॉमी के कोई देश चल नहीं सकता है। यहाँ पे गड़े मुर्दे उखाड़ने का विषय नहीं है, ना मुझे कोई शौक है, ना यहाँ पे जो पिटिशनर है हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री उनको कोई शौक है गड़े मुर्दे उखाड़ने का। यहाँ पे ये केस इसलिए किया गया है कि जो हम लोग की ऊर्जा के केंद्र थे, जो हम लोग की इकोनॉमी के केंद्र थे, उसको रेस्टोर किया जाए। अगर ताजमहल के अंदर नमाज हो सकती है,
दीपक जी, ताजमहल के अंदर नमाज हो सकती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां गड़े मुर्दे नहीं उखड़ते हैं। और अगर कुतुब मीनार के अंदर पूजा हो सकती है तो वहां पे सेकुलर फैब्रिक डिस्टर्ब हो जाता है, वहां पे देश का सेकुलरिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कौन सा यहाँ पे दोगलापन है? और मैं तो अपने राइट्स मांग रहा हूं भारतीय संविधान के अधीन, मैं तो अपने राइट्स मांग रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के पैरा 116 जो राम जन्मभूमि में केस में दिया गया है उसके अधीन। तो यहाँ पे गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कहां से आती है? आप मुझे बताइए दीपक जी, लाखों लोग कुतुब मीनार और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद को रोज देखते हैं और वहां पे रोज टूटी टूटी मूर्तियां देखते हैं। ये क्या नेशनल शेम का विषय नहीं है? ये क्या वो विषय नहीं है कि हमारी आस्था, हमारी अस्मिता, हमारा सम्मान के साथ रोज खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है? जो लोग हिंदुस्तान आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं, वो देखते हैं ये मस्जिद यहाँ पे बनी थी 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के। ये कहां का न्याय है? मौलाना कादरी, क्या ये राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है? हो सकता है मेरी देखिए, एक आम कहावत है, काम ने सो हज्जाम दिल्ली का सर मुंडाया। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हल करने की जरूरत है। ये अपनी वकालत उसके ऊपर करे और इस तमाम चीजों के जो हुकूमत के नाकामियां हैं, आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए जो चाहिए वो मांगे। हर कम्युनिटी को ऊपर जाना चाहिए, हर कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन आना चाहिए। मौलाना साहब, अगर ये सुनिए ना, ये मामला तो कोर्ट में है मौलाना साहब, उस पर हम किसी और दिन बहस कर लेंगे। एजुकेशन के लिए अब आपको मसाइल नजर आ रहे जीते ना महाराज जी, सवाल ये है, उनको ये लगता है कि ऐसा करके विष्णु जैन जी सेक्युलर फैब्रिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मैं माफी चाहूंगा मौलाना साजिद रशीदी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे फोरम पे थे, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। महाराज जी बोलिए। उस जमाने का माहौल ही ये था, मस्जिद भी रहे, मंदिर भी रहे। तो मंदिरों को क्यों तोड़ा सर? मैं यही पूछ रहा हूँ मौलाना रशीदी, 27 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई? जगह की कमी थी क्या? महाराज जी बोलिए। की बात करने वाले लोग इस देश को धमकी दे रहे हैं या हमें बता रहे हैं? सीएए के नाम पर दिल्ली को बंधक बना के दिल्ली में दंगे करा के 60 लोगों के खिलाफ में आवाज उठाना जमहूरी हक है, जो हत्या हुई, राइट है। शाहीन बाग बनाने वाले लोग भी छीन लेना चाहते हैं, धमकी दे रहे हैं। जब किसान भाई जो हमारे एहतजाज कर रहे हैं, लोकतंत्र की आड़ में, लोकतंत्र की आड़ में ये दंगे करने वाले लोग क्या बताना चाहते हो भाई? अरे डेमोक्रेट कौन सा इस्लामिक देश डेमोक्रेटिक है, जरा बताओ। हिंदुस्तान में डेमोक्रेट का नाटक करने वालों, कौन सा इस्लामिक देश डेमोक्रेटिक है? निकम्मी सरकारें निकम्मी बताने वालों, एक बात ध्यान रखो, मैं यही कह रहा हूं, आप हमें धमकी तो नहीं दे रहे कि सेकुलरिज्म का ताना बाना। और कौन सा सेकुलरिज्म आपने छोड़ा है? 5 अगस्त को जब इस देश का हिंदू भूमि पूजन कर रहा था तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमें धमकी दी कि मंदिर तो बना लो, हम इसे तोड़ देंगे। ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। इसके बाद शर्जिल इस्लाम इस देश के टुकड़े करने की बात करता है। कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों से लेकर ये सालारा मैं पूरी सूची गिना दूंगा इन देशद्रोहियों की, और इनकी धमकी के आगे अब हिंदू समाज, इस देश का राष्ट्रवादी, इस देश का धर्म समाज झुकने वाला नहीं है। आक्रांताओं को ये जो आए थे, जो इस्लाम की कुब्बत दिखा रहे थे, रुक जाइए ना, महाराज जी को बोलने नहीं दे रहा है, उनको खत्म करने दीजिए अपनी बात। कादरी जी रुक जाइए, मैंने सम्मान आपको बोलने दिया। ये ध्यान रखो कादरी साहब प्लीज, मैं एक बात बता रहा हूँ, कुब्बते इस्लाम की बात करने वालों, अगर कुब्बते हिंदुत्व हमने दिखा दिया तो ची करते हुए घूमोगे, ये ध्यान रखना। इसलिए धमकी की भाषा नहीं, प्रेम की भाषा में बात करोगे तो मैं धर्माचार्य हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर धमकी दोगे तो धमकी से बिजली जानी को एक काम करिए, अन्यथा प्रेम से बैठो, प्रेम से बात करो, प्रेम से बात करो, रिक्वेस्ट करता हूँ मौलाना कादरी, मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी गरीब मुसलमान को शाही इमाम बना दीजिए जामा मस्जिद का, तब महाराज साहब से सवाल करिएगा। महाराज साहब आप बोलिए। खड़े हो गए महमूद और अयाज,
कोई बंदा रहा ना कोई बंदा अरे नवाज हमारे रक्षा यहाँ चलाने तो वाला मंदिरों अरे में सर, जामा पुजारी मस्जिद का गरीब शाही गरीब इमाम की जिस दिन बात आप एक चल गरीब रही है। मुसलमान को बना देंगे, मैं आपकी बात मान लूंगा। महाराज जी बोलिए आप। ये मैं इतना ही कहूंगा इन मौलानाओं से कि प्रिय मेरे मौलाना साहब, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं। हिंदू मुसलमान के नाते अगर हम बड़े भाई तो आप छोटे भाई, हम इसको स्वीकार, लेकिन धमकी की भाषा में, हाँ, सेकुलरिज्म बड़ा भाई हूं की मैं, तो आड़ कोई में प्रॉब्लम नहीं है। आप इस देश को डिस्टर्ब करने की बात करोगे तो आप भी समझ लो, अगर हमने पलटवार किया तो कितना भारी पड़ने वाला है, ये ध्यान रखो। रही बात क्या बख्तियार गुफ्तगू है। खिलजी नाम के व्यक्ति आपके ने लिबास महाराज जी, नालंदा महाराज जी, आपसे अपनी बात कही। को मीनाक्षी आचार्य जयपुर, सीधे चलता हूँ। मीनाक्षी आचार्य जी क्या कहेंगी इस बहस पर? विष्णु शंकर जैन जी ने गलत किया या सही किया? आपका क्या टेक है पिटीशन डालकर कोर्ट में? हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो ऑलरेडी बने हुए स्ट्रक्चर्स थे, क्या वो सुंदर नहीं थे? क्या वो किसी धर्म विशेष के नहीं थे? क्या उसमें किसी की आस्था नहीं थी? क्या वो यहाँ के पॉपुलेशन नहीं थी? यहाँ की जनता, आम जनता नहीं थी? क्या कारण रहा है कि जो मुगल शासक अपने आप को इतना गौरवान्वित करते हैं, इतना अपने आप को महान बनाते हैं, तो महान बनने के लिए क्या किसी को तोड़ा जाता है? किसी धर्म विशेष के जो मंदिर है उनको तोड़ा जाता है? और उसी आप ये मानिए कि उसी मंदिर के जितने भी माल था, पूरा जो मलबा था, उसी से उन्होंने अपने मस्जिदें बनाई। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या उनके पास कोई आर्किटेक्चर अच्छे नहीं थे, या उनके पास जगह की कमी थी, या उनके पास कला नहीं थी? क्या नहीं था उनके पास में जो उन्होंने मंदिरों को ही तोड़कर उसके ऊपर मस्जिदों को बनाया? ऐसा क्या था उनके धर्म विशेष में? मीनाक्षी जी आप रुकिए, मैं आपके इसी सवाल को बहस में शामिल करता हूं। सीधे जवाब देंगे एहतेशाम आसमी जी। मीनाक्षी जी को बहस में शामिल रखिए प्लीज। एहतेशाम जी, सीधा सवाल है उनका। जी देखिए, मीनाक्षी जी ने कहां से इतिहास पढ़ा है मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं मीनाक्षी जी से और स्वामी जी से और जो हमारे विनोद बंसल जी यहाँ बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ कि राजा मान सिंह के बारे में आप लोगों ने कभी सुना है? राजा दीपक भाई साहब, आप बताइए राजा मान सिंह कौन से? आप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपने इतिहास पढ़ा है, बताइए। सर मैं गूगल नहीं पढ़ता। राजा मान सिंह कौन से बताइए? आप गूगल देख देख के नाम निकाल रहे हैं। कौन से? दीपक भाई साहब बताइए ना, देशवासियों को। और राजा जय सिंह कौन से बताइए? नाम निकाल रहे हैं। एहतेशाम जी कच्चे वकील हैं आप। मीनाक्षी जी बोलिए। बात मंदिरों की हो रही है, आप इतिहास लेके फिर गूगल कर रहे हैं। कहाँ का था? मुझे ये बता दीजिए ना, मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें क्यों बनाई गई? मीनाक्षी जी का ये बेसिक सवाल है। क्यों? ये बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। पूरे भारतवर्ष में इतनी सारी जगह थी, इतने सारे, अगर उन्होंने चलिए मीनाक्षी जी, वो आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहते, उन्होंने अपना फोन काट दिया है ताकि हमारी आवाज और आपकी आवाज उन तक ना जाए। ब्रेक के लिए रुकना है हमको? ठीक है, ब्रेक के बाद फिर आते हैं, मीनाक्षी जी को बनाए रखते हैं।